बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो एफिडेविट बनवाने में काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें आप लोगों का जो कमेंट है वो कहा कि भाई फिर से एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी कमेंट को देखते हुए सारे कमेंट को एड्रेस भी करूंगा और जो भी आपके डॉट्स हैं, है ना, इस वीडियो में कोशिश करता हूँ कि क्लियर हो जाए। तो यही एफिडेविट का फॉर्मेट रहने वाला है। आप अपने वकील के पास जाइए, है ना, बनारस में है, बीएचयू में है, तो संकट मोचन के पीछे में अग्रवाल जी हैं, उनके पास चले जाएंगे, है ना। बस ये फॉर्मेट उनके पास है ना, या अदर स्टेट के हैं, अदर जगह से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो बस यही फॉर्मेट आप अपने वकील को दिखाइए। वो आपसे पूछेंगे कितने वाला बनवाना है। तो जैसा कि मैं उनसे बात किया तो पहले 100 का बातचीत हो रही थी, लेकिन अब बातचीत यही है कि 10 से काम चल जाएगा, तो आप 10 रुपये वाला एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये बस इतना ही कहना है, वो सब बना देंगे। अपना नाम भर लेना है, पापा का नाम भर लेना है, एड्रेस भर लेना है, यहाँ अपना सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी, जो भी आप, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, जितने 6 सब्जेक्ट हैं देख लीजिएगा कौन सा भरा जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको बहुत परेशान कर रहा है कि आखिर ये कहाँ से आएगा, मैं तो फॉर्म फिलअप ही नहीं किया। तो कुछ नहीं करना है साथियों, जहाँ आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, है ना, यही इसी वेबसाइट पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है कि जहाँ अपलोड करने का आ रहा है ना, वहाँ आप क्या करेंगे, अपलोड ना करके सीधा क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे। जैसे यहाँ हमारा लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आपके यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा होगा, लॉग आउट करना है और फिर से कुछ नहीं करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको आ जाएगा ईमेल भरने और पासवर्ड भरने के लिए, वो आप भर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ लिख दिया हूँ सब्सक्राइब साहित्य सहचर, आपको करना है करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं। ओके, तो लॉग आउट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाएगा तो आपको दिखेगा फॉर्म नंबर। क्या दिखेगा? फॉर्म नंबर। एप्लीकेशन नंबर की जगह दिखेगा आपको फॉर्म नंबर, है ना, और CUT से शुरू होगा, वही आपको फॉर्म फिलअप करते हुए डालना है। यही एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालिएगा, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस दिन का डेट डालिएगा, है ना। बाकी यहाँ अपना सिग्नेचर और डेट डाल लीजिएगा, ये आपका नोटरी वाले वकील साहब कर लेंगे। ओके, तो सारा आपका बन जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए जो आपके डॉट्स हैं, है ना, जो भी डॉट्स हैं उसको मैं एड्रेस कर लेता हूँ। और भी आपको कोई दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट करिएगा। सर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मेरा भाई, 4 सब्जेक्ट से नेट है, 1 सब्जेक्ट से JRF क्वालिफाई है, चारों सब्जेक्ट में भर सकते हैं। यदि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें चारों सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, तो आप चारों सब्जेक्ट के लिए आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी एक ही जो है आपका जीमेल है, उसी से फॉर्म फिलअप करिए, सारा ऑप्शन आ रहा है ना, तो वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक और जिस सब्जेक्ट में JRF है उसमें आपका चांस अधिक है। 45 की सैलरी है, परमानेंट आपका जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट वाला ज्वाइन करें कि नहीं करें, है ना, बिल्कुल मत ज्वाइन करिए, क्योंकि ये संभवतः 1 साल का है और इसके बाद परमानेंट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपना जॉब करते रहिए और परमानेंट की तैयारी करिए। आपने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद एफिडेविट बनाया है, तो बिल्कुल आपको यही करना चाहिए कि जैसे अभी मैंने कहा, लॉगिन करिए, लॉग आउट करिए, फिर लॉगिन करके आपको फॉर्म नंबर दिख जाएगा। एफिडेविट कहीं भी बनवा सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी बनवा सकते हैं। वन मोर थिंग, कैन अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ PG। यदि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो वही करिए। एफिडेविट केवल बिहार से नहीं, कहीं से भी बनवा सकते हैं आप। कितने रुपए का स्टैंप है? फिर 10 वाले का आप बनवा लीजिए, जैसा कि उनसे बातचीत हुई मेरी, है ना। कॉमर्स से किए हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट है तो भर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से आपका सब्जेक्ट नहीं है। एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर जो CU2 करके दिया हुआ है, हाँ वही आपको भरना है। उसमें 10 का आप कर सकते हैं स्टाम्प वैल्यू जो आपका है। ओके, अभी ये कह रहा पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करिए, है ना, इंतजार कर लीजिए, जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, अभी 15 तक डेट है। ओके, MA का सिर्फ मार्कशीट मिला है, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या करें आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाए कम से कम, वही डाल के अपलोड कर लीजिए। प्रोविजनल भी नहीं मिला है तो अब क्या ही कह सकते हैं, भरना तो पड़ेगा, आपको प्रोविजनल चाहिए। ओके, हाँ, CU2 वाला ही आपका एप्लीकेशन नंबर है। जो सेक्शन B करके लिखा हुआ है ना, क्राइटेरिया अंडर सेक्शन B, तो यदि आपका नेट है, MA प्लस नेट के माध्यम से भर रहे हैं तो उसमें नो करिएगा, है ना, और ज़्यादातर साथी MA प्लस नेट वाले ही होंगे तो वो नो ही करिएगा। फर्स्ट पार्टी नेम में अपना नाम डालिए। ओके,
सेकंड पार्टी में वो आपका वकील देख लेगा, है ना, जो सक्षम अधिकारी नाम से वो भरेंगे वो, है ना, तो वो आपके उसके लिए आप परेशान मत होइए, बस फर्स्ट पार्टी में अपना नाम डलवा लीजिएगा। फॉर्म नंबर ही एप्लीकेशन नंबर है बिल्कुल। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आपको जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ रहा है ना, उसी समय आप लॉग इन कर दीजिए और उसके बाद आपको मिल जाएगा फॉर्म नंबर और फिर एफिडेविट बना करके अपलोड करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई पैसा कितना लगेगा, देखिए वही बात है कि 10 रुपये का स्टाम्प है तो आपका वकील आप जितना हम पे मान जाए। ठीक है, तो ये सारे आपके डॉट्स थे, और भी डॉट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, सारे डॉट मैं ले लूँगा।